बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जैदी आपके साथ हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर। आप देख रहे हैं खलीलुर रहमान कमर साहब, पाकिस्तान के मायनाज अदाकार भी रहे, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट राइटर हैं, द मोस्ट एक्सपेंसिव राइटर ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। ज़ाहिर है एक उनका नज़रिया भी है, बड़ी रिस्पेक्ट है उनके दिल में, बड़ी रिस्पेक्ट थी उनके लिए दिल में। मगर ज़ाहिर है उनके मैं एक क्लिप सुन रहा था, कह रहे थे मेरी तो कभी कंट्रोवर्सी नहीं सुनी। और फिर बड़े बोल खुदा की ज़ात को, रब की ज़ात को बड़ा बोल पसंद नहीं होता। 2 टके की औरत कहने वाले और फिर उस 2 टके की औरत को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक्सप्लेन करने वाले आज खुद लोगों की नज़रों में 2 टके का मर्द बन के रह चुके हैं। और फिर मैंने इस पर ज़रा वीडियोस नहीं की, बहुत पुराना ये मामला चल रहा है आमना अरूज और खलीलुर रहमान कमर साहब का। मगर अब मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ कि इंटरव्यूज कुछ देख रहा हूँ, खलील साहब बाकायदा इस चीज़ पर अब कायम है। एक ढीठ पुना जो है अनफॉर्चुनेटली वो नजर आ रहा है कि जी हाँ मैंने किया, मैं तो मर्द हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। लाइक आप ऐसा कैसे कर सकते हो? और फिर एक्सप्लेन क्या करना, आपको मालूम है वाकया हुआ, वाकया सामने पता लगा जी। फिर खलील साहब ने बताया कि मैं डॉक्टर ने 5 साल में धूप में जाने से मना किया है तो मैं तब गया था, हालांकि वो बता सुबह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी, सारे वाकयात। अब वो आमना उरूज जो है वो ब्लैकमेलर है, जो उनके साथ है वो ब्लैकमेलर है। इन्होंने आमना उरूज को इन साहब ने, खलील साहब ने कहा जी मैं आपको मॉडलिंग करवाऊंगा, मैं आपको ड्रामे में चांस दूंगा। और जो 7 बंदे ने इसको इस्तेमाल किया, उसने खलील साहब को ज़ाहिर है पैसा निकलवाने के लिए आज इस्तेमाल किया। आमना अरूज ने आज खैर उनको पेश भी किया कि अदालत ने अभी तक की स्टोरी यही है जी, 2,87,000 रुपये खलील साहब के अकाउंट से निकाले हैं और जो कि शाह हसन कोई शख्स है उसके पास है, ये आमना अरूज ने अदालत में बताया है। मगर मामलात क्या हैं, मामलात कहाँ तक जाएंगे, मामलात कैसे होंगे, उस सब से बढ़कर इस केस में ज़ाहिर है टेक्निकलिटीज़ क्या हैं उससे हटकर लेट्स डिस्कस खलीलुर रहमान कमर, द खलीलुर रहमान कमर। मेरे पास तुम हो, 2 टके की औरत का डायलॉग, बयानिया बनाना, नजरिया बनाना, एक क्या कहते हैं उसको, फरिश्ता सिफ्त इंसान बनना, एक पारसा बनना। और अब फिर मामलात क्या हैं और अब मामलात कहाँ पर हैं कि खुद वो 2 टके के मर्द बनकर रह चुके हैं। और जितनी ऑडियंस उन्होंने एक्वायर की थी, जितने लोग उनके अच्छा कह रहे थे, उनके साथ थे, वो सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं कि खुद तो आप कहते हैं और फिर खुद आप रात को एक गैर महरम के पास क्या लेने गए थे, ड्रामा बनाने गए थे या जो भी करने गए थे। खलील साहब जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं मैंने देखे हैं 3 चैनल्स पर, वो तो कायम है अपनी उस बात पर, हाँ मैं गया हूँ, मैं तो मर्द हूँ, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर साहब अगर आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वालों की भी मर्जी है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। मारवी सरमद की भी मर्जी है कि वो जो चाहे वो करे। अगर आपका अपनी ज़ात के ऊपर बात आए तो क्राइटेरिया ये है कि मेरी मर्जी, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर मारवी सरमद का भी यही क्राइटेरिया है कि वो जो कुछ भी चाहें कर सकती हैं। अब नुमान एजाज साहब, उनका क्या किरदार है सारे हवाले से मैं पढ़ रहा था जी, ये सब कुछ नुमान एजाज ने करवाया है, ये सब कुछ नुमान एजाज की वजह से हुआ है। तो जितनी भी चीज़ें अभी तक सामने आई हैं, नुमान एजाज साहब जो कि पाकिस्तान के मायनाज अदाकार हैं, उनका कुछ भी लिंक नहीं लगता इस सारे मामले में। कहा सिर्फ इसलिए जा रहा है कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने इस स्कैंडल आने से पहले और फिर वो तागूत वाले एक प्रोग्राम में जाने से पहले ये कहा था, ये बताया था कि वो तो नुमान एजाज को अदाकार ही नहीं मानते। और नुमान एजाज द प्रोमिनेंट एक पाए का अदाकार पाकिस्तान, हम तो खैर उनको देखकर बड़े हुए, हमारी बचपन के वो अदाकार हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने इवॉल्व किया है, जवानी, बचपन और फिर अब अपनी बुढ़ापे की तरफ गामजन हो। नुमान एजाज जो है वो अब भी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। तो नुमान एजाज का खलील साहब वाले वाक़े से कोई भी किरदार नहीं है। मैंने आपके साथ सिर्फ बात यही की, आपके बल्कि राय जाननी थी जो मैंने अभी देखा। मैंने इसको तो टेक्निकली फॉलो भी नहीं किया कि क्या लीगैलिटीज़ हैं और क्या सारे मामलात हैं। सिर्फ ये है कि मुझे ये ज़रा आप लोग राय का इजहार कीजिएगा अगर ये वीडियो आपकी नज़र से गुजरे, कि दूसरों को कहने वाला जी ऐसे नहीं ऐसे होता तो मैं सपोर्ट करता, ऐसे नहीं ऐसे होता तो मैं उनके साथ होता, अगर इसके बजाय वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते तो मैं उनके नारों में उनके साथ नारे लगाता। अब ये कह रहे हैं कि भाई मेरी मर्जी, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो मर्द हूँ, मैंने जो किया है मैंने किया है। उस बात पर कायम रहना जिस पर आपको बहुत बैकलैश आ रहा है, वो सब दुरुस्त है। और फिर वी ऑल नो, अल्लाह गरीक रहमत करे, अल्लाह खुदा की ज़ात बरकत फरमाए, खुदा की ज़ात उन पर रहमत फरमाए, खुदा की ज़ात उनका वो जहान अच्छा करे। आमर लियाकत साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पर्सन यहाँ पर थे, बट व्हेन इट कम्स टू एंड शोहरत की बुलंदियों यहाँ से फिर यहाँ पर आए और फिर हमने उनका अंजाम भी देखा। खुदा की ज़ात से दुआ यही है कि जितनी भी इज़्ज़त दे उस इज़्ज़त को संभालने की तौफीक अता फरमाए और उस इज़्ज़त के साथ
इस दुनिया से रुखसत होने की तौफीक अता फरमाए। क्या आपको खलीलुर रहमान कमर साहब इस मीडिया इंडस्ट्री के दूसरे आमिर लियाकत, अल्लाह बख्शिश फरमाए, उनकी बनते नज़र आ रहे हैं? राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।